तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। आए बंदर रीछ विशाला, या तो आई पर्वतमाला, आए सुर संत बौरोडा, ओछी बाजू लंब लंगूडा। अब तो कह मंदोदरी रानी, तुम अब सुनो स्कंत अभिमानी। अब यहां रामायण सुना रहे गरीबदास जी अपनी वाणी में। अब मंदोदरी कहती है अपने पति रावण को कि अब तुम सुनो कंत अभिमानी, जिन ये सायर बांधी बेरी, जाकी दे मिल सीता चेरी। जिसने समुद्र पर भी पुल बांध लिया, अब उसकी पत्नी को देकर आप उसे अपना पीछा छुटवा लो। अब बोलत है रावण राजा, सेना अंत हमारे साजा। अब रावण ने बोला मेरा बिराना कितनी सेना है, और वो 2 भाई फिरे हैं बनकर, उन तो मैं के डरूं बावड़ी। वह तो बांध लूं 2 भाई, सुनो मंदोदरी ईश दुहाई। सेना सारी समुद्र डबोऊं, रामचंद्र लक्ष्मण को खोऊं। मोको महादेव वर दीना, 14 भवन लूट हम लीना। इंद्र कुबेर वरुण बांध आना, धर्म राय ऊपर तलबाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। ये सप्तपुरी तक देखो, यह सोचन की बात है। ये 33 करोड़ देवता अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने बांध लिए थे। रावण अपनी शक्ति से उड़ करके ऊपर के लोकों में, वरुण और इसके कुबेर के लोक में चला जाया करता था। इंद्रलोक को भी अपने काबू में कर रखा था। अब हम किसी पुरुष को, किसी संत को थोड़ा सा समाधि से 2-4 फुट ऊपर हुआ देख ले, इतना ऊंचा भी जमीन से, तो सारा देश इकट्ठा हो जाए कि ये महात्मा पूरा सा। गरीबदास जी कहे इसे होकर चल गए, उनका बक्कल उतरा आखिर में। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, पर उसमें अहंकार नहीं खत्म हुआ, दासातन नहीं आया उसमें, इसी करके फेल होगा। एक से समझाने की कोशिश बंदी छोड़ कर रहे हैं। अपने इष्ट भगवान शंकर के ऊपर उसने अपनी नाड़ काट कर चढ़ा दी, को चढ़ा कर देखो, और फिर भी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि उन्होंने विधि और नियम ठीक नहीं अपनाए, पूर्ण संत की उसको शरण नहीं मिली। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावा, या टिकती नहीं देखा देखी भक्ति। इंद्र कुबेर वरुण बांध आना, धर्मराय ऊपर तलवाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। वासु की हम बैठ चढ़ाए, मेघनाद पुत्री बर ल्याए। और अब तुम सुनो कंतमति हीना। अब मंदोदरी कहती है अब तुम सुनो कंतमति हीना, शिव जोगी तुमको बर दीना। वह शिव शंकर राम उपाए, जाकी महिमा कही न जाए। बंदर भद्र भूर मुख लीले, मस्तक और रत्नाले पीले। जाके धौल धरणी धमकारा, जाकी स्वर्ग सुनी किलकारा। गरीब ऐसे हनुमत बीरे हैं, बजर डंड बरिया में। मनसा वाचा कर्मणा, वो सेवक आठो यहाँ में। गरीब सकल समुद्र की मसी करूं, कलम करो बन बीन। धरणी का कागद करो, हरिगुण अगमी चीन। जिन ये बांधा समुद्र समूचा, रेणी करणी तो से ऊंचा। लंक सुमेर शिला पटकारे, ऐसे हनुमान किलकारे। जय मोय आज्ञा करे राम राजा, तो बांध लाऊं तेरे सब ही साजा। हनुमान जी कहते हैं रावण को, अगर मेरे को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी होती तो तेरी लंका न ठा ले जाता मैं। माता का तो कहना है कि जासे धरणी धस्म से धौलम, ऐसे हनुमत घाली रोलम। अब तो लंक मंडी है राड़ी, महारावण की भुजा उपाड़ी। दूतर खंड खंड कर नाख्या, प्रथम हनुमान का साका। अब ये सारा बहुत लंबा वर्णन है, पर बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। छोटे अग्नि चक्कर बाणा, जिन ये सेना बेधी प्राणा। गरीब नाग फांस में आ गए, सेना सुदृग वीरे। 3300 बंद छुटवाई, या फिर टूटे जम जंजीरे।
जिनियो सेना सकल सिंगारी, सुन रे हनुमान दरबारी। अब तुम द्रोणगिरी पर जाओ, हनुमत बांध ढूंढ संजीवन ल्यावो। जावा पवन नंदन जाया, सो तो कल्प करी राम राया। द्रोणागिरी जा लई उठाई, हनुमत बेग संजीवन ल्याई। जदुआ वाहन गरुड़ हंकारे, खा लिए नागी दल सारे। जदुआ मिले विभीषण भाई, जदुआ लंक देई राम राई। अब छूटत है बाण अमोगा, रावण मार लिया गढ़ लंक सोका। जाको मिला महादेव बंका, ताका टूट गया गढ़ लंका। अब 33 बंद छुटाए, रामचंद्र सीता घर लाए। बोझ गरुड़ भूषण बयाना, मोसे कहो भेद विधि नाना। तो इस प्रकार हनुमान जी सीता जी के बारे में यानी रामायण के भी महाराज ने जो क्या तो वर्णन कर रखा है। अब थोड़ा सा वर्णन देते हैं उसका। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। काल बलि अपने लोग निरंजन लोक से जब दहाड़ मारता है, गरजता है, उस समय यह धरती कांप जाती है और कोई भूचाल का रूप धारण ले लेती है। तीनों लोकों के अंदर खलबल पड़ जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन डोल जाते हैं। तो वो शक्ति काल जो है वो बहुत प्रबल है, महाकाल जिसे कहते हैं। वो ज्योत निरंजन है और उससे ऊपर एक शक्ति और है जिसको अवगत पुरुष कहते हैं। अवगत पुरुष से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। जब तक हमने ये ज्ञान पूरा नहीं होगा कि हम इस शक्ति की साधना कर रहे हैं और इस शक्ति से हमें लाभ के होगा, जब तक हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति सब कर रहे हैं जिसने जितना ज्ञान से, उसके बारे में गरीबदास जी ने कहा कि भाई देखो भक्ति जरूर कर रहे हो पर पूर्ण लाभ नहीं है। इस प्रकार कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भय विष नहीं जाई। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सर्प लिपट जाते हैं, शीतलता जरूर आती है क्योंकि चंदन का स्वभाव शीतल है, लेकिन उनके अंदर जो बीमारी है, जहर खत्म नहीं होता उस शीतलता से, यानी उस क्रिया से। इसी प्रकार जो साधना आप करें, योगियों को भी फेल कर रखा बंदी छोड़ने। एक ने इतने वर्ष 1000 वर्ष तप किया, एक ने इतने लाख वर्ष तप किया, इतने अरब वर्ष तप किया, फिर वो राजा हुए, राज पाकर नरक में चले गए। फिर बताते हैं कैसे ऐसे साधक हुए, सुखदेव जैसे सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष, वो भी आखिर में स्वर्ग तक पहुंच पाए। तो वो गुरु की कृपा से, बिना गुरु तो वो नहीं जा पाए। और भी बहुत से प्रमाण उन्होंने देकर के आखिर में अपनी क्रिया को बहुत साधारण, आसान और यथार्थ बताया कि हम जो रास्ता बताते हैं इससे आपका लाभ मिलेगा। अब यहां कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने सबसे मोटी बात इस ग्रंथ साहब में ये ली है कि 3 लोक की प्रमुख शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शिव है। इसको कोई नकारा नहीं करता। अब उन्हीं के चरित्र हमें सुनाए कि ब्रह्मा भी उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी इस माया के जाल से नहीं बच सका। तो नीचे की शक्ति यानी कोई भी साधक हो, अपने आप को काल से और माया से मुक्त होने की उम्मीद मत करना। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दो।